हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज है 18 नवंबर और आज हम लोग 18 नवंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान के 11वें सदस्य के रूप में कौन शामिल होगा, यानी कि किसे अब आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी तिमोर, यानी कि ईस्ट तिमोर। ये एक यूरोपीय कंट्री है, यूरोपीय एक देश है। तो इसी के रूप में अब आसियान के सदस्यों ने मान्यता दी है तिमोर को। ये 11वां जो है इसका मेंबर हो जाएगा। और पूर्वी तिमोर को लस्ते लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है। उसने 2011 में आसियान के सदस्यता का आवेदन किया था, यानी कि उसने 2011 में अप्लाई किया था और अब 2022 में जाकर उसे सदस्यता मिली है। आसियान की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। तो ये जो साउथ ईस्ट के नेशन होते हैं उनका ये होता है। पहले इसमें 10 लोग शामिल थे, 10 सदस्य देश शामिल थे। स्थापना इसकी 1967 में की गई थी। और ये जो एडीबी बैंक आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये एडीबी बैंक भी आसियान जो है इनका ही बैंक था, इन सदस्यों का। पहले इसमें 10 सदस्य देश थे और अब 11वां सदस्य ये तिमोर बन गया है। और आसियान से आप ये रिलेट कर सकते हो, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ये मनीला, मनीला जो एक फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहां पर है, जो कि आसियान का एक कंट्री मेंबर है। इसको मैप से देख लेते हैं। तो ये जितने भी कंट्रीज है ये आसियान के सदस्य है। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर। तो ये जो 10 कंट्रीज है आसियान मेंबर्स है। फिलीपींस मनीला में ही इसका जो है हेडक्वार्टर हो जाएगा। और कुछ और जो है हम डिस्कस कर लेते हैं यूरोप से ही कुछ जीके। तो ये जो ईस्ट यूरोप में जो है ना, ईस्ट तिमोर की लोकेशन कुछ यहाँ पर हो जाएगी। तो ये यूरोपीय मैप है और ये जो ईस्ट तिमोर है यहाँ पर पड़ जाएगा यूरोपीय। और ये तिमोर सी, तिमोर सागर का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, वो भी यहीं पर है। और ये आप देख रहे हो दिल्ली, इसे दिल्ली नहीं ये दिल्ली है। तो दिल्ली जो है ईस्ट तिमोर की राजधानी है दिल्ली, ठीक है। और ये लॉज रिवर, लैको रिवर, ये सब जो है यहीं पर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें कि किसने अभी किसी की सदस्यता के लिए जो अप्लाई किया हो, तो ईरान आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये जो SCON की संघाई कॉरपोरेशन है, इसका जो अब ये 9वां मेंबर बना है ईरान, ठीक है। और दक्षिणी सूडान किसका बना है? तो दक्षिणी सूडान अब 193rd 193वां सदस्य ये किसका बन गया है? तो यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 192 सदस्य थे, अब 193 दक्षिणी सूडान को मिलाकर हो गए। नीयू की बात करें तो वही एडीबी बैंक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका जो अब सदस्यता नीयू, नीयू भी एक यूरोपीय कंट्री है, ये इसका सदस्य हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्यों किया जाएगा? तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र है जहाँ पर जो है महाभारत का युद्ध हुआ था, इसीलिए जो ये गीता महोत्सव है यहीं पर आयोजित किया जाएगा। और हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये कुरुक्षेत्र में सरस और शिल्प मेले के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होगा। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो हमारी प्रधानमंत्री 15वीं महिला प्रधानमंत्री जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो भी जो है इसमें शामिल होगी और विदेशों से भी कई जो देश है वो शामिल होंगे, इसलिए ये महोत्सव इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। और बात करें हरियाणा की तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और ये जो है मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यही हो जाएंगे। और कुछ बातें जो है हरियाणा से करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो एक पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया था, तो इस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में हरियाणा ही टॉप पर था। और हरियाणा को अपनी जो है राज्य में सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक स्थिरता बनाने के लिए भी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और एक 2021 में मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी योजना थी कुसुम योजना। अब कुसुम क्या है? तो ये किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ये कुसुम योजना किसानों के लिए जो है की गई थी। और हरियाणा में अभी दुनिया का सबसे बड़ा जो सफारी पार्क ये गुरुग्राम में बनाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में। अदर ऑप्शन अगर देखें यहाँ पर किस मेले का आयोजन हुआ,
तो अभी नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है बैठक हुई थी, 5वीं यहीं हुई थी। और फिर इंटरपोल यानी कि जो इंटरनेशनल सब तरह की पुलिस का सम्मेलन यही हुआ था। और अभी जस्ट जो एक 41 यानी कि 41वां जो ट्रेड सम्मेलन यानी कि व्यापार सम्मेलन संपन्न हुआ, वो नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, ये हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी राज्योत्सव और नृत्योत्सव हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें विदेश से कई लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, कई कंट्रीज ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। हरियाणा डिस्कस हो गया। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर क्या संपन्न हुआ, तो बालिका पंचायत, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, सब लोगों की जो ये बैठक थी गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरव त्रिवेदी। अब जो ये गौरव त्रिवेदी है, इन्हीं को जो है ना प्रसार भारती का जो है सीईओ बना दिया गया है। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो प्रसार भारती एक संसद अधिनियम द्वारा 23 नवंबर 1997 यानी कि 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस अधिनियम में जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने के लिए प्रसार भारती का जो है स्टार्ट किया गया था। इसका संचालन के लिए आदेश दिए गए थे। मनोरंजन और सूचना देना है ना, प्रसार करना किसी भी चीज को फैलाना, इसीलिए इसको प्रसार भारती नाम दिया गया। तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो ये जो गोपाल विट्ठल है, ये क्या बने, तो अभी ये जो रिलायंस जियो कंपनी है ना, इसने जो है अपना डायरेक्टर गोपाल विट्ठल को बनाया है। तैयब इकराम की बात करें तो आप लोगों ने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है ना, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, इसके जो अभी अध्यक्ष बने हैं तैयब इकराम बने हैं। रोजर बिन्नी की बात करें तो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष बन गए हैं, बीसीसीआई बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया, तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, और इन्होंने सौरभ गांगुली की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति क्यों बन गई है, कौन बन गई है, तो ये नताशा पिर्क मुसर बन गई है। स्लोवेनिया भी एक यूरोपीय कंट्री है, तो ये अभी नताशा पिर्क मुसर यही जो है ना फर्स्ट कंट्री जो फीमेल प्रेसिडेंट इसकी यहाँ पर बन गई है। और बात आई है ये स्लोवेनिया की, ये एक यूरोपीय कंट्री है। इसको मैप की सहायता से जो हम देख लेते हैं, तो ये है यूरोप का मैप, ठीक है। और यूरोप के मैप में ये जो एशिया इधर आ जाता है, और आप लोग जानते हैं ये जो सीमा होती है ना, ये जो है ये सारा पार्ट ये जो है ये यूरोप का पड़ जाता है और ये एशिया अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं स्लोवेनिया है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड के साथ में सीधा सीमा साझा करता हुआ स्लोवेनिया, और यहाँ फ्रांस पड़ जाता है। तो मैंने आपको कराया था क्वेश्चन कि ये जो फ्रांस और ये स्विट्जरलैंड की सीमा है ना, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर क्या है, जूरा पर्वत, इंपॉर्टेंट जीके है। जूरा पर्वत पड़ जाता है क्योंकि आप लोगों ने ज्यूरिक एक स्विट्जरलैंड में जगह सुनी होगी, उसी के नाम पर जूरा पर्वत यहीं पर हो जाएगा। और स्लोवेनिया की जो हम लोकेशन देखे, और यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया में क्या है, तो ओपेक। अब ये ओपेक क्या है, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इनका जो हेडक्वार्टर है वो है यहाँ ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और एक यहाँ पर क्रोएशिया, ये रहा, ये जो क्रोएशिया पार्ट है ना, क्रोएशिया ने अभी किसे सम्मानित किया था, तो क्रोएशिया ने हमारे राष्ट्रपति जो थे राष्ट्रपति कोविंद नाथ जो थे, द्रौपदी मुर्मू जी से पहले, तो क्रोएशिया का जो अपने सिविल ऑनर से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, ठीक है। और इटली यहाँ पर है। इटली की बात करें तो इटली में जो है फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा इटली में ही हो जाएगा। तो स्लोवेनिया के आसपास का क्षेत्र भी आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड इन सब के साथ सीमा साझा करता हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर यूक्रेन, जहाँ पर अभी हाल ही में युद्ध चल रहा है, यहाँ पर हो जाएगा। और हम डिस्कस करेंगे कि एक सेकेंड, तो यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियां डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये यहाँ जो एजोव सी देख रहे हो आप, एजोव सागर, बेसिकली जल संधि क्या होती है कि जब दो जो है जल के पार्ट मिलते हैं, दो सागर है महासागर, और जो दो स्थल के भाग है यानी कि जमीन अलग हो जाती है, दो जल के पार्ट मिल जाते हैं। तो ये जो अजोव सागर का पानी जब ये यहाँ से होते हुए आता है ना, ये ब्लैक सागर, जो ब्लैक सी काला सागर आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ से ये मडलोवा का पार्ट और ये जॉर्जिया का पार्ट अलग होता है। तो यहाँ पर कौन सी जल संधि बनती है, तो यहाँ पर ना एक कर्च
जिसे कहा जाता है कर्च यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, इसको कर्च जल संधि कहते हैं जब अजोव सागर काला सागर का पानी मिलता है। फिर ये जो काला सागर यहाँ पर एक मरमरा सागर है, तो ये मरमरा सागर का पानी जब काला सागर में यहाँ पर जाता है ना, तो ये यहाँ पर ये मैक्डोनिया और फिर तुर्की अलग हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी जल संधि बनती है, यहाँ पे बॉस्फोरस जल संधि बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद जब ये मरमरा सागर का पानी ये यहाँ पर ये कौन सा सागर पड़ता है, तो ये एजियान सी पड़ता है। यहाँ लिखा नहीं हुआ, कुछ नीचे पड़ जाता है। तो यही जो सागर है ये एजियान सी पड़ता है, और यहाँ पर कौन सी जल संधि हो जाती है, जब ये अल्बेनिया ग्रीस अलग हो जाता है और यहाँ से लिबनिया, तो ये जो एशिया का पार्ट अलग हो जाता है इस सागर से, तो ग्रीस और ये एशिया पार्ट अलग हो गया, तो यहाँ पर डार्नेलिज, कौन सी, डार्नेलिज एक जल संधि बनती है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट जल संधि है। और ये यहाँ पे सबसे पहले अजोव सागर से काला सागर का पानी मिला तो कर्च बना, काला सागर का पानी यहाँ मरमरा सागर से मिला तो ये तुर्की अलग हुआ और मैक्डोनिया तो बॉस्फोरस बना। फिर मरमरा सागर का पानी यहाँ एजियान सागर में मिला तो ये एशिया और ग्रीस का पार्ट अलग हुआ, तो यहाँ पे डार्नेलिस बन गया। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट जो जीके जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब जो है अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। और अनीता आनंद ये कौन है, तो उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका की कंट्री है ना, ये सॉरी सी है, ये कनाडा, कनाडा में जो पहली हमारी भारतीय मूल की रक्षा मंत्री बनी है वो अनीता आनंद है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने शायद क्वेश्चंस कराया भी था। उल्फ क्रिस्टर्सन अभी हाल ही में ये जो स्वीडन है ना, स्वीडन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ये उल्फ क्रिस्टर्सन बने हैं। और अरुणा मिलर ये जो है मध्य अमेरिका के जो एक देश है मैरीलैंड, तो ये मैरीलैंड की जो पहली जो महिला ये उपराज्यपाल बनी है भारतीय मूल की, तो ये अरुणा मिलर बनी है। ये कौन है, उपराज्यपाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डूडल 2022 प्रतियोगिता, ये गूगल फॉर डूडल है ना, तो गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता के लिए गूगल का विजेता किसे घोषित किया गया, तो श्लोक मुखर्जी। श्लोक मुखर्जी एक बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो चिल्ड्रंस डे भी 14 नवंबर को मनाया है, तो उसके लिए ये जो पेंटिंग देख रहे हो आप, ये पेंटिंग ये जो श्लोक मुखर्जी है कोलकाता से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इन्होंने ही जो ये पेंटिंग है गूगल के लिए बनाई थी, तो उसी के अवसर पर ये कंपटीशन था जिसे जीत लिया है ये श्लोक मुखर्जी ने। ठीक है, अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें हाल ही में और किसे क्या मिला, तो मुकेश अंबानी को अभी हाल ही में जो फोर्ब्स की लिस्ट आई थी ना, उसमें जो टॉप पर दुनिया में सबसे जो एम्प्लॉयर अच्छी कंपनी है वो मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी थी, और दुनिया में तो 20वें नंबर पर, और भारत की ये पहली कंपनी बन गई। शाहरुख खान को अभी जो है ना यूएई में हुआ था एक ग्लोबल आइकॉनिक अवार्ड, तो ये ग्लोबल आइकॉनिक अवार्ड से शाहरुख खान को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया था, एक्टर शाहरुख खान। रतन टाटा, तो ये जो असम वैभव अवार्ड जो है रतन टाटा जी को दिया गया था, क्यों, क्योंकि वहां पर उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनवाया, और कहीं ये जो है दान पुण्य के काम करते रहते ही है। और रतन टाटा को जो है ना एशिया जो चेम्बर्स होते हैं ना, जो व्यापार के लिए जो चेम्बर्स होते हैं उनको, उनसे भी जो है रतन टाटा को सम्मानित किया गया था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है या डे मनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व ये सहिष्णुता डे, यानी कि जो वर्ल्ड टॉलरेंस डे जो है, सहिष्णुता दिवस ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। सहिष्णुता यानी कि जो जितने भी ये जो टॉलरेंस डे होता है हमारे जो पृथ्वी पर, तो उसके जागरूकता के लिए सहिष्णुता के ये जो 16 नवंबर को मनाया जाता है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो अभी हाल ही में बिरसा मुंडा की जयंती, जो झारखंड के से बिलोंग करते थे एक सेनानी, तो 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा की जयंती जो है मनाई गई। दयालुता दिवस यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे ये कब मनाया गया, तो ये 13 नवंबर को मनाया गया। विश्व शिक्षा दिवस अभी हाल ही में 11 नवंबर को हम लोगों ने मनाया है ना, विश्व शिक्षा दिवस, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, ये अब्दुल नहीं ये अबुल है ना, अबुल कलाम आजाद की स्मृति में शिक्षा दिवस मनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल या फिल्म महोत्सव जो है 2022 का हुआ, तो ये गोवा में हो जाएगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
अभी गोवा में आयोजित किया गया। और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो इंटरनेशनल तौर के जो सभी फिल्में हैं, लगभग जो 45 फिल्में हैं उन्हें जो है शामिल किया गया है, जैसे द कश्मीर फाइल्स, पुष्पा, इन सब मूवीज को। ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFF। गोवा की बात करें, गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। मुख्यमंत्री है यहाँ के प्रमोद कुमार। और गोवा के जो ये है इम्पोर्टेंट, ये हो जाता है कि अभी जो हर घर जो जल वाला जो पहला राज्य बना था, ये गोवा बन गया था। और गोवा के बारे में जीके जान लेते हैं कि गोवा में जो है ना 1510 में इसमें पुर्तगालियों का शासन आया था। फिर 1961 में गोवा को जो है ना इससे आज़ादी मिली थी, करीब 450 साल की गुलामी के बाद। फिर उसके बाद 1987 में गोवा को जो है ना भारतीय राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, 1987 में। और एक क्वेश्चन आता है कि ये जो जुआरी और मांडवी नदी कहाँ पर है, तो ये गोवा में हो जाएगी। और अभी हाल ही में जो ये रेबीज मुक्त, रेबीज एक रोग होता है जो कुत्ते जो पालतू पशु होते हैं उनके चाटने से हो जाता है, तो ये रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा ही बन गया था। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अभी जो है गुजरात, गुजरात में क्या आयोजित हुआ, गुजरात की राजधानी हो जाएगी ये गांधीनगर। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। गुजरात में अभी हाल ही में जो CNG पोर्ट टर्मिनल कहाँ पर, ये भावनगर में पहला CNG पोर्ट टर्मिनल भावनगर गुजरात में बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। प्रधानमंत्री यहाँ के एंथनी एल्बर्नीज। और ये जो हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा अभी जो T20 जो मेंस के संपन्न हुए वर्ल्ड कप, ये ऑस्ट्रेलिया में, और जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था। इंग्लैंड में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में इस साल के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो संपन्न हुए, जिसमें 61 मेडल के साथ भारत कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर रहा था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को आपदा की स्थिति में लोगों की मदद करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियाई पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह। अमर सिंह जो है ना उनको मतलब ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक ये सिख है, तो इनको जो है ना कई लोगों की मदद करने के लिए, है ना, तो इस वजह से इंडियन ओरिजिन सिख अमर सिंह को जो है साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हमने कैनबरा डिस्कस कर ही ली है। ठीक है। और प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। T20 अभी हाल ही में यहाँ संपन्न हुए। और अभी जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि ये जो 2023 में, अब मेंस के तो जो हो गए T20, अब जो वुमेन्स के होंगे ना ICC 2023 में, उसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर होस्ट करेंगे। इसी के चलते एक तजूनी नाम का जो शुभंकर है इन दोनों देशों ने मिलकर दिया। तजूनी क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की सीमा के बीच तस्मान सागर है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो स्वाति पीरामल, स्वाति पीरामल को भी अभी जो है एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसने, फ्रांस की सरकार ने। फ्रांस की सरकार ने जो है ना इनको अपने हाई सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीरामल ग्रुप की जो है ये उनकी जो है मालिक हैं। और मजूमदार, किरण मजूमदार है ये, किरण मजूमदार आप लोग जानते हैं बायोकॉन, ये जो भुट्टे की ये जो संस्थापक हैं किरण मजूमदार, इनको जो है ना ऑस्ट्रेलिया ने सम्मानित किया था, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था इन्हें। ठीक है। बायोकॉन की स्थापना के लिए। शशि थरूर, शशि थरूर को भी जो है फ्रांस की सरकार ने सम्मानित किया गया है। शशि थरूर आप लोग जानते होंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिनकी जगह अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने ले ली है, जिससे ये गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बन गए हैं। सोनिया गांधी की अब ये जगह ले लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और स्वाति पीरामल की भी बात हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस बिजली ऑपरेटर कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉस्को। पॉस्को कंपनी ने अभी हाल ही में जो है ना अपना नाम बदल दिया है। और इसका नाम अब जो है ग्रिड जो है ये एक पॉस्को एक दक्षिणी कोरियाई स्टील बनाने वाली कंपनी है, जिसका मुख्यालय पोहांग में है। और दक्षिण कोरिया में इसकी जो स्थापना 2015 में हुई थी। और 42 जो है ये मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ था, जिससे यह उपाय से दुनिया का चौथे सबसे बड़ा इस्पात निर्माता बन गया था। 2010 में ये बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ी इस्पात विनिर्माण कंपनी थी। तो अब जो है 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, तो अभी इसके ना जो है अपना नाम चेंज कर दिया है और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया रख दिया है।
अदर कंपनीज की बात करें तो बेल को अभी जो है ना सर्वश्रेष्ठ जो ये कंपनियां होती है ना आईटी कंपनी, इनमें जो है बेल को अवार्ड से सम्मानित किया गया। एनटीपीसी को जो है ना ये थर्मल पावर जो होता है ना, नेशनल थर्मल पावर, ये जो है कंस्ट्रक्शन, इसको अभी 2021 में सर्वश्रेष्ठ कंपनी का अवार्ड दिया गया था। गेल गैस अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया, ये भी जो है एक महारत्न कंपनी, आप लोग जानते हैं टोटल हमारी 12 जो महारत्न कंपनी है उनमें जो है ये गेल भी शामिल है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक निर्देशक का निधन हो गया, ये कौन थे? तो अभी हाल ही में एक डायरेक्टर थे राकेश कुमार, और ये अमिताभ बच्चन के करीबी थे। तो इनका जो है अभी राकेश कुमार, ये आप लोगों ने देखे होंगे, इनका जो है निधन हो गया है, और ये एक पेशे से डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर। और ठीक है, अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो आमो हाजी, आप लोग अभी जानते हैं दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति जो 94 की ईयर्स में जो है निधन हो गया इनका, आमो हाजी। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये ईरान के थे आमो हाजी। 94 में इनका 50 से अधिक साल तक ये नहाए नहीं थे। सिद्धांत सूर्यवंशी अभी हाल ही में एक एक्टर है, कई सीरियल्स में जो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सब सीरियल्स में उन लोगों आपने देखा ही होगा, मैंने कराया भी था ये क्वेश्चन। तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ। जमशेद ये ईरानी, जिसे स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने जो है टाटा रत्न के स्टील कंपनी में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जमशेद जे ईरानी, इनका भी जो है हाल ही में निधन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के किस राजवंश क्षेत्र को स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि स्वर्णिम युग कहा जाता था? आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो गुप्त वंश था ना, इन्हीं को स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि कई जो जैसे कि शून्य का आविष्कार, और कई जो बहुत सारी चीजें हैं जिनका आविष्कार जो है गुप्त काल में ही किया गया था। और मौर्य वंश, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना, मौर्य वंश के संस्थापक, और कुशाग वंश के ये फेमस जो है कनिष्क रहे हैं, है ना, कनिष्क, जिस ने और ये संगम, तो संगम ये जो तमिल साहित्य होता है ना, उनको संगम कहते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत राज्यों के साथ सब्सिडी गठबंधन बनाने का उद्देश्य क्या था? यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ब्रिटिश भारत में जो आई थी, उनको राजपूतों में अपना जो है राज्य स्थापित क्यों करना था? तो ऑब्वियसली अपनी अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित करने के लिए, मतलब सब जगह अपना कब्जा करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है? आप लोग जानते हैं कि हमारे जो है ना 3 तरह की इमरजेंसी होती है, और इमरजेंसी सर्विसेज हमने जर्मनी से ली है। इसके जो प्रावधान है, राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि राज्य में राज्यपाल, यानी कि ये जो गवर्नर है ना, राज्यपाल का जो है शासन लग जाना, यही जो है राष्ट्रपति शासन होता है। और राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है। और अनुच्छेद ये जो 52 होता है, इसमें जो है ना राष्ट्र में शासन लगता है। लेकिन जो अनुच्छेद 56 होता है, इसमें राष्ट्रपति शासन लगता है। और अनुच्छेद 360 इसमें क्या है? तो इसमें वित्तीय आपातकाल लगता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कितनी बार लगता है, तो अभी एक भी बार नहीं, यानी कि 0 बार वित्तीय आपातकाल लगा है ये 1960 में, और इसकी कोई लिमिट अवधि नहीं होती है वित्तीय आपातकाल की। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो गया 50, यानी कि जितने सदस्य उसमें से 50 लोग तो उस जो अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? यानी कि कत्था, तो इसके लिए जो खेर की लकड़ी होती है इसका यूज होता है। और साल भी आप लोगों ने सुना होगा, ये जो कागज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने 1920 में अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। आप लोग जानते हैं 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम 1920 में बदल लिया था। ठीक है, और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किया गया था, किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। स्वराज पार्टी, तो पहले स्वराज सभा आई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, और किसने की थी? तो ये जो जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, और ये जो चित्तरंजन दास थे, इन्होंने ही मिलकर स्वराज पार्टी की 1923 में स्थापना की थी। गदर पार्टी, तो गदर पार्टी की स्थापना ये 1913 में की थी, और सरदार सोरेन ने की थी अमेरिका के शासन को जो है ना जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी में जो ये लवणता और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम का उपयोग। अगर हमें मिट्टी में ज्यादा लवणता और क्षारीयता आ गई है तो इसके लिए हम जिप्सम का उपयोग करते हैं, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध को हल करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? और मैंने आपको कराया है कि ये जो संयुक्त बैठक है 108 में इसका प्रावधान है और राष्ट्रपति इसे बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बिल। किसी भी नॉर्मल बिल पर जो है ना राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है दोनों सदनों की। धन विधेयक की बात करें तो 110 में, अनुच्छेद 110 में इसका प्रावधान हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब में नहीं, सिर्फ सामान्य बिल पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी राज्यों में भूमि का प्रतिशत सबसे मतलब अधिक है लेकिन किस में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में जो है भूमि का सबसे कम प्रतिशत है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आप लोग जानते हैं कृषि समृद्ध राज्य है। और सिक्किम जो एक जो है पहाड़ी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये जो है इसका जो कृषि का क्षेत्र बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपातकाल स्थिति में ये जो डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉयड इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि जब आपातकाल की स्थितियां होती है तब ये जो है भंग किए जा सकते हैं, अदरवाइज इसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हमें अनुच्छेद 32 के तहत ये प्रावधान है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जब कभी देश में आपातकाल की स्थिति होती है उस समय जो है ये भंग हो सकते हैं, ठीक है। आपातकाल की स्थिति कैसे? तो देखो अभी जैसे हाल ही में कोविड-19 आया था तो सबको क्वारंटाइन कर दिया गया था। सरकार ने कई प्रतिबंध लगा दिए थे, आप कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, और कुछ रूल्स थे, यानी कि एक तरीके से स्वतंत्रता या कुछ जो है छीन ली गई थी। लेकिन वो स्वतंत्रता आपके अच्छे के लिए थी, ताकि जो है महामारी ना फैले, स्प्रेड ना हो। तो वही इमरजेंसी के चलते मौलिक अधिकारों को हम बाधित कर सकती है सरकार, ठीक है। और मौलिक अधिकार कहाँ पर है? तो ये अनुच्छेद जो हमारे 12 से 35 है ना, 12 से 35 में। और भाग कौन सा है? भाग तीसरे में मौलिक अधिकार है, ठीक है। और ये मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 और भाग 3 में वर्णित हो जाएंगे। और टोटल कितने हैं? 6 अधिकार हैं मौलिक। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। और आई होप मैं आपको जो हर क्वेश्चंस में से जो है जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं जीके सब कुछ जो है कवर करा चुकी हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।